तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर लेकर चलना है जिसमें से हम करंट पास कराएंगे। करंट पास कराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है इस टॉपिक का। तो इसमें देखो क्या है, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने सबसे पहले इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। देखो ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों बोला है इसको, क्योंकि हमने इसको बैटरी के थ्रू करंट दिया हुआ है। ये हमने बैटरी लगाई हुई है दो सेल्स को कनेक्ट करके। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। Where A is the ammeter which measures the current of the conductor and K is the key used to close or open the circuit। जहाँ पे हमने एक A सिंबल यूज किया है, देखो A, ये है A सिंबल। A क्या है हमारा, एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि कितना करंट पास हुआ है। के क्या है, एक की है, की यूज की हुई है, ये किस लिए है, किसी भी सर्किट को क्लोज्ड या फिर ओपन करने के लिए। क्लोज्ड और ओपन का मतलब क्या है कि किसी भी स्विच को ऑफ या ऑन करने के लिए। अब देखो ये की क्या है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है स्विच क्या है, ऑन। ऑन है स्विच, तब हमारे पास करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, now placed a cardboard at right angles to the current carrying conductor and some iron fillings sprinkled on the cardboard। हमने क्या काम किया है, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, उसके बाद हमने एक कार्डबोर्ड ले रखा है। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या किया है, आयरन फीलिंग्स को बिखेर दिया है। सबसे पहले ये ऐसे नहीं थी, पहले ये बाद का दिखाया हुआ है। पहले आयरन फीलिंग्स ऐसे ही पड़ी हुई थी इधर उधर। ठीक है, आयरन फीलिंग्स का मतलब लोहे की छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, वो ऐसे ही पड़े हुए थे कार्डबोर्ड के ऊपर। When some current flows through the conductor, the iron filings arrange themselves along the magnetic field and the direction of the magnetic field is given by right hand thumb rule। जैसे ही हमने यहाँ पे करंट दिया, इसको कंडक्टर को करंट पास कराना स्टार्ट किया, करंट पास कराने की वजह से जो आयरन फीलिंग्स इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, उन्होंने एक अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेम सेंटर हो, जैसे कि ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया। ठीक है, तीनों का एक ही सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लिया इन्होंने अपने आप को। अब ठीक है, अब जो देखो ये सर्कल है, सर्कल की डायरेक्शन हमारे पास ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई हुई है। अब इसमें ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि ये क्लॉकवाइज आएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, इसको पता लगाने के लिए, इसकी डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। और ये डायरेक्शन किसको बताती है, किसकी डायरेक्शन को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किसी भी सर्कल्स में हम यूज़ करते हैं एक रूल जिसको बोल देते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम इसका पता लगाएंगे कि ये सर्कल्स है वो क्लॉकवाइज होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, देखो अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट अस होल्डिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके चलना है, स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे मैंने देखो ये पेन ले लिया है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट की डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। मैंने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको राइट हैंड में पकड़ना है अपने। ठीक है, राइट हैंड में पकड़ने के बाद सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि जो थंब है मेरा, ये थंब जो है किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, फ्लो ऑफ करंट, मतलब जिस साइड करंट, इस साइड बोला था मैंने करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब भी मेरा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। देन यूर फिंगर्स विच रैप अराउंड द कंडक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तब हमारी जो कर्ल फिंगर्स है, कर्ल मतलब देखो ये मैंने इसकी डायरेक्शन में ले लिया है, करंट इस साइड जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को रख लिया है। ये मैंने अपने फिंगर्स को रैप किया है। रैप करने के बाद ये तो करंट की डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है। और ये रैप फिंगर्स हमें किसकी डायरेक्शन बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है,
जैसे देखो अब इसमें ये हमारे पास दो दिखाए हुए हैं, जिसमें दो फिगर दिखाई हुई है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फिगर में जो करंट है वो अबव डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है, और जो दूसरी फिगर है इसमें बिलो डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ करंट आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैंने केस अभी अभी करके दिखाया है। देखो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब है, थंब इसी डायरेक्शन में, ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड थंब को रख लिया है। उसके बाद जो रैप फिंगर्स है, रैप फिंगर्स इसकी तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो हमारे पास जो सर्कल्स है वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास कैसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा केस लेके चलते हैं। अगर हमारे पास जो करंट है जो अबव जा रहा था वो बिलो जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ मूव कर रहा है अब। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास देखो ये करंट पहले मैंने ऐसे लिया था, अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि नीचे की तरफ करंट दिखाना है। अब थंब को लेके चलना है, थंब को हम ऐसे तो लेके नहीं चल सकते, अब मैंने ऐसे करनी पड़ेगी अपने फिंगर्स। ये कर ली, ये मैंने इसको देखो करंट ऐसे लिया है, दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास करंट के डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को रखा हुआ है, कर्ल मैंने फिंगर्स को कर लिया है। कर्ल करने के बाद जो ये फिंगर्स है मेरे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, जैसे ही हम अपने करंट को देखो ये ऐसे जा रही है, ये अब की बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है। देखो ये ऐसे था, ध्यान से देखो इसको, ये करंट ये हमारे पास ऐसे मूव कर रहे हैं सर्कल्स, करके देखना इसको एक बार, हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, अब की बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये सर्कल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो अब इसके बाद इसमें क्या चीज़ हो गया, जब नीचे जा रहा था करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आई है दोनों केसेस में। ये हमारा था राइट हैंड थंब रूल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, thanks for watching the video.